ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज वैसे तो हम लोग गीता क्लास करते हैं इस टाइम पे, लेकिन क्वेश्चंस है कुछ भक्तों के, तो क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो जिन भी भक्तों का क्वेश्चन है आप लोग हाथ ऊपर करिए। और अगर जब तक क्वेश्चन नहीं है तो एक छोटा सा कथा जगन्नाथ जी का हम लोग चर्चा कर लेते हैं 5 मिनट, तब तक आप लोग क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लीजिए। जगन्नाथ आज जगन्नाथ रथ यात्रा जुहू मंदिर में मनाया गया है। तो जगन्नाथ जी की एक बहुत अच्छी लीला है। बहुत ही महान भक्त हुए जगन्नाथ जी के। तो एक बार क्या हुआ, वो जगन्नाथ जी के पर्सनल सर्वेंट पंडा है, पुजारी हुए। एक बार एक गार्लैंड माला वो जगन्नाथ जी को जो पहना हुआ माला है जब निकालते हैं तो वो खुद उसको पहन लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वहाँ के राजा जो आ रहे हैं और राजा ने डिमांड किया है कि जगन्नाथ जी का माला उनको चाहिए, और वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने आएंगे, फिर जगन्नाथ जी के गले से वो माला निकाल के राजा को पहनाना है। तो अब ये जो पुजारी था ये तो बहुत भयभीत हो गया कि मैंने तो राजा के दर्शन देने देने के पहले ही जगन्नाथ जी का गार्लैंड निकाल करके मैं खुद पहन लिया हूँ। तो अब क्या किया जाए, तो वो इतने डर के मारे जो अपना पहना हुआ गार्लैंड तो वापस जगन्नाथ जी को पहना दिया। और फिर जब राजा आए उन्होंने दर्शन लिया और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी का माला महाप्रसाद मांगा। तो पुजारी फिर जगन्नाथ जी के सामने से उनके सामने ही जगन्नाथ जी का माला निकाल के उनको पहना देते हैं। तो राजा बहुत खुश होता है और फिर निकल जाता है। फिर जब राजा पहुंचता है तो देखता है कि गार्लैंड में एक बड़ा बाल है। वो जो पुजारी है, हम लोग तो वैसे हेड शेप करके रखते हैं, लेकिन कुछ लोग रखते हैं, बाल भी रखते हैं, या सिखा रहा होगा तो सिखा का बाल जो है गार्लैंड में लगा हुआ है। तो राजा को डाउट हो गया कि इस गार्लैंड में बाल कहाँ से आया। इसका मतलब ये पुजारी जो है ये खुद गार्लैंड पहना है और उसके बाद मेरे डर से वापस जगह अपना पहना हुआ गार्लैंड वापस जगन्नाथ को पहनाया है। इतना बड़ा इतना महान अपराध किया है। तो तुरंत आज्ञा दी अपने सैनिकों की, जाओ उस पुजारी को पकड़ के लेके आ जाओ। उसने इतना बड़ा महान अपराध किया है, अपना पहना हुआ गार्लैंड जो है भगवान को पहनाया है। तो उस पुजारी को बुला लिया गया, उनके सामने पेश किया गया। अब पुजारी बहुत डरा हुआ था, पता चल गया। तो राजा ने उन उसको जो है बोला कि आपने बहुत महान अपराध किया है, इसके लिए मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। डायरेक्ट सजा सुना दी। तो वो पुजारी जो है इतना भयभीत हो गया डर के मारे। वो बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई मिस्टेक नहीं किया है, आपको गलत फहमी हो गई है। तो राजा बोलता है कोई गलत फहमी नहीं है, ये बाल कहाँ से आया, ये आपका बाल है, यानी आप पहने थे फिर आपने जगन्नाथ जी को पहनाया। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ये जगन्नाथ का बाल है, मेरा बाल नहीं है। तो राजा बोला ये क्या बकवास कर रहे हो, जगन्नाथ का बाल कैसे हो सकता है। तो पुजारी बोला आपको विश्वास नहीं है तो आप आ जाइए सुबह सुबह मंगला आरती के दर्शन में, आपको जगन्नाथ जी के सुंदर सुंदर बाल के दर्शन कराते हैं। तो ऐसा तो डर के मारे उस वक्त अपनी जान बचाना था तो पुजारी बोल दिया। अब इतना भयभीत है, अंदर ही अंदर बहुत चिंतित है, अब जगन्नाथ जी के बाल कहाँ से आएंगे। तो रात को बेचारे को नींद नहीं आ रही है। और किसी तरह से फिर जाके जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे से गलती हो गई है, मैं मानता हूँ स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं तो आपका दास हूँ और आप ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। तो अगर आपकी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा कंटिन्यू करता रहूं तो आप मेरी रक्षा करिए, कुछ आप उपाय बनाइए। तो ऐसा प्रार्थना करते करते उसको झपकी लग गई, वो सो गया। जैसे ही सोया तो जगन्नाथ जी उसके सपने में आकर के बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, उस राजा को आने दो, आप राजा को आने दो और आप उसको मेरा सुबह सुबह का दर्शन कराना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप खुद जब आओगे ऑल्टर में आप देखोगे मेरे बहुत सुंदर सुंदर बाल हैं। किसने बोला मेरे बाल नहीं हैं, मेरे इतने घुंघराले इतने सुंदर बाल हैं, घने बाल हैं। उसकी पूरी महिमा शास्त्रों में की गई है। तो तो आप निश्चिंत हो जाओ। तो पुजारी जो है ये सपना देखा, जैसे उठा
तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी के बाल हैं, जगन्नाथ बोल रहे हैं। तो जब सुबह गया, तो जब ऑल्टर खोला तो सच में देखा जगन्नाथ जी के बड़े सुंदर सुंदर बाल दिख रहे हैं। तो फिर राजा आया दर्शन करने के लिए। राजा देखता है कि जगन्नाथ जी के बाल हैं, तो राजा को विश्वास नहीं होता है। बोलता है ये सब तुमने नौटंकी किया है, रातों रात जो है नकली बाल ला करके जगन्नाथ जी के सिर में तुमने चिपका दी है, और बचने के लिए है। लेकिन ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं तुमको सजा दूंगा। तो वो पुजारी बोला नहीं 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 नहीं, ये नकली बाल नहीं है, ये जगन्नाथ के बाल हैं। हाँ, तो राजा बोला अच्छा जगन्नाथ के बाल हैं, तो खुद जा करके वो बाल को निकालने की कोशिश करता है। और जैसे ही निकालने की कोशिश करता है, वहां से खून निकलने लग जाता है, और उसके हाथ में खून की धारा आ जाती है। तो वो राजा फिर समझ जाता है कि भगवान कृष्ण है, उनके बाल हैं इतने। और इतना पश्चाताप करता है, इतना रोता है भगवान के सामने कि मैं कितना अपराधी हूँ, कितना अपराधी हूँ, कि मैंने भगवान का बाल खींच करके उसमें से रक्त प्रवाहित कर दिया। मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करिए। तो बहुत वो बेचारा क्षमा याचना करता है। और बाद में वो समझ जाता है कि ये पुजारी कोई साधारण नहीं है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान इसको बचाने के लिए इस प्रकार से इतने अद्भुत लीला किए। और फिर वो उस पुजारी पंडा पंडा से भी क्षमा याचना कर लेता है। तो ये ऐसी कुछ इस प्रकार की ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। तो एक ये कथा थी जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई नहीं। एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आज ही सोच रहा था, पहले भी कई बार, कि जैसे कोई डिवोटी है, अगर वो भक्ति कर रहा है, बिगिनर है या कि न्यूफाइट है, कि जो भी है, एटलीस्ट उसे कुछ तो पुण्य कर्म है, कुछ तो आध्यात्मिक है, तभी तो भक्ति कर रहा है। हो सकता है अभी वो 0 पॉइंट समथिंग परसेंट कुछ पुण्य किया हो, कुछ अच्छे कर्म किया हो, कि 1 पॉइंट समथिंग हो। मैंने शुद्ध भक्ति वाली बात कर रहा हूँ। भले 1% शुद्ध हो, या कि 0 पॉइंट समथिंग हो, कि 2% हो। अगर कुछ ना कुछ प्योरिटी है, स्पीशियस है, तभी ना भक्ति कर रहा है कृष्ण भक्ति। अदरवाइज वो पापी होता, अपराधी होता, वो तो भक्ति में इंटर भी नहीं करता। सही बात है। ये तो एक फैक्ट है कि जो शुद्धता है वो जीरो जीरो या वन बस नहीं होती, इन बिटवीन भी होती। तो जो भक्त जितनी मात्रा में भगवान की भक्ति कर रहा है, तो इसका मतलब उतनी मात्रा में वो शुद्ध है जितनी मात्रा में समर्पण कर रहा है। कोई भगवान का डेली जो है एक माला भी जप कर रहा है, इसका मतलब उतना तो उसको श्रद्धा है, समर्पण है, तभी तो उतना कर रहा है। 1% श्रद्धा है, हाँ, या तो किसी के पास 10% श्रद्धा है, किसी के पास 50% है। तो जितनी श्रद्धा है भगवान के प्रति, जितना समर्पण है, जितना वो भक्ति कर रहा है, यानी उतनी मात्रा में वो शुद्ध है। और इस प्रकार से जब वो करते रहता है तो धीरे धीरे जब 100% शुद्धता आ जाती है, उस वक्त प्योर जो 100% भगवान के प्रति फेथ आ जाता है। और ऐसा भक्त जो होता है 100% यानी 24 आवर्स ही कैन रिमेम्बर कृष्णा, ही विल नेवर फॉरगेट कृष्ण, कभी भगवान को भूल नहीं सकता है। और कृष्ण का सदैव नाम जप करता है, उनका सेवा करता है। ओके। ये पुजारी के बाल क्यों खींचे थे, जान सकता हूँ? पुजारी के ऐसा बाल नहीं क्या? खींचे थे, वो राजा ने जगन्नाथ जी का बाल खींचा था। उसको लगा कि पुजारी अपने आप को मृत्यु दंड से बचाने के लिए जो है मार्केट से विग लेके आ गया है, और नकली बाल जो है जगन्नाथ जी को लगा दिया है। हाँ, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था राजा को, तो वो जाके बाल खींचने लग गया, निकालने का कोशिश किया, तो उसमें से रक्त प्रवाहित हो गया। यानी भगवान बताना चाह रहे हैं मेरे बाल है भाई, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। अपने है। भक्त को बचाने के लिए भगवान इस प्रकार से लीला की। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, रथ यात्रा में रथ पर लक्ष्मी जी क्यों नहीं होती। क्योंकि लक्ष्मी जी को तो जगन्नाथ द्वारका से छोड़ के जाते हैं, वृंदावन जाना है ना, तो लक्ष्मी को साथ में कैसे ले जा सकते हैं। तो लक्ष्मी माता के साथ ऑलरेडी 15 दिन समय दिए हैं उनको। अभी जगन्नाथ जी को इच्छा था कि अब मैं जाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत हो गया, 15 दिन से बीमार था, माता लक्ष्मी ही बस साथ में थी। तो भगवान बहाना करते हैं कि अब मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ, अपने और भक्तों से मिलना चाहता हूँ। तो बस एक दिन के लिए मैं थोड़ा सा रथ यात्रा फेस्टिवल करूंगा, फिर आ जाऊंगा वापस। हाँ, तो यानी लक्ष्मी जी समझ गई कि अपने मित्रों से मिलना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाएगा, तो जो अपनी पत्नी को तो साथ में नहीं ले जाएगा, तो पत्नी घर में रहेगी और बोल के आता है कि मैं सुबह जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो भगवान जगन्नाथ जी वृंदावन नहीं बताया कि मैं वृंदावन जाना है मुझे। कि वृंदावन बता देते तो माता लक्ष्मी तो जाने ही नहीं देती, क्योंकि उनको मालूम है वृंदावन जाएंगे तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं। तो लेकिन इसलिए वो बताए नहीं, बोले मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, 15 दिन हो गया, अपने कुछ भक्त लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलना है। तो इस बहाने निकल जाते हैं और फिर वृंदावन चले जाते हैं। फिर 5 दिन हो जाते हैं ऐसे करते करते। कोई व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन नहीं, कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, और वीडियो कॉल नहीं, ईमेल का कोई जवाब नहीं, व्हाट्सएप में कोई रिप्लाई नहीं, व्हाट्सएप देख भी नहीं रहे हैं। तो बड़ा टेंशन हो गया माता लक्ष्मी की, गए किधर हालांकि। तो फिर उनको पता चला
कि वृंदावन निकल गए। माता लक्ष्मी आती हैं 5वें दिन में, हेरा पंचमी फेस्टिवल है उसका नाम। अब बहुत गुस्सा होके आती हैं, अपने सारे दासियों को लेकर आती हैं और जगन्नाथ के सर्वेंट को अच्छे से धुलाई करती हैं, धमकी देती हैं। फिर बहुत सारा वार्तालाप होता है। और फिर जगन्नाथ के जो सर्वेंट होते हैं, नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, वो थोड़ा सा ऐसे चलते चलते भटक गए थे, वृंदावन आ गए थे। हम उनको कल ही लेके आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, हम आपके दास हैं। तो ऐसा बोल के सांत्वना दे करके माता लक्ष्मी को चुप करा के वापस भेज देते हैं। फिर कल की जगह पे 2-3 दिन ऐसे और डिले हो जाता है, फिर 9वें दिन जा करके भगवान फाइनली द्वारका में वापस आते हैं। तो इसलिए रस का भेद है। भगवान जगन्नाथ वृंदावन जा रहे हैं, तो वहाँ पे गोपियां हैं, राधा रानी है, ब्रज है, वहाँ पे ऐश्वर्य का भाव नहीं है, इसलिए माता लक्ष्मी को नहीं ले जाते साथ। ओके, और कोई प्रश्न है? चैंटिंग करने का बेस्ट तरीका है कि हम नाम उच्चारण अच्छे से करें, अपने दोनों होठों और जिह्वा का इस्तेमाल करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और फिर इसको ध्यान पूर्वक सुने, ये पहला स्टेप है। और फिर दूसरा स्टेप है कि विथ आवर हार्ट, भाव के साथ, कि हम ये प्रार्थना में भाव से कि हम भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं, उनका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनका शेल्टर चाहते हैं। इस भाव से नाम जप करते रहना चाहिए। यानी कुछ मटेरियल बेनिफिट नहीं, और ना ही स्पिरिचुअल बेनिफिट भी। मतलब स्पिरिचुअल ऑफ कोर्स भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करना ये स्पिरिचुअल ही है, लेकिन स्पिरिचुअल बेनिफिट कहने का मेरा आशय है कि ना ही भक्त जो होते हैं नाम जप करते हैं इसलिए कि हमको मुक्ति चाहिए, हम वैकुंठ चले जाएं, ये भाव नहीं रहता। वैकुंठ जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, लेकिन भाव क्या है? वहां पे कृष्ण का सेवा करना है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना है, तो इस भाव से नाम जप करना चाहिए। ओके, यस मुकेश बोलिए। थैंक यू प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आज हम गए थे रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। ओके, और वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा। और वहाँ एक प्रभु जी थे आपके जैसे, उन्होंने स्पीच दिया। हाँ, कि भाई कृष्ण भगवान यादव यादव कहते हैं कि कृष्ण भगवान हमारे हैं। और राजपूत राजपूत लोग कहते हैं कि रामचंद्र भगवान हमारे हैं। लेकिन जगन्नाथ जो है वो सबके है। तो मतलब वो भाव से दर्शन किया। और प्रभु जी, प्रश्न ये था कि प्रसाद क्यों इतना फोर्स, मतलब नॉट फोर्स, मतलब इतना प्रेम से, मतलब आपको अगर नहीं खाना है फिर भी बोलते हैं बार बार कि प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। तो इट्स नॉट प्रसाद पूरा, मतलब एक लंच जैसा इतना था, हैवी था और बहुत अच्छा था। तो मतलब सब वैष्णव वहां वही कह रहे थे कि भाई प्रसाद लिया, नहीं लिया है तो जाओ। एक्चुअली मैंने लिया नहीं था। वहां मैंने आफ्टर 2 घंटे के बाद मुझे एक वैष्णव बाजू में, मतलब बाजू में ही बैठा था, उन्होंने बोला प्रसाद, तो उन्होंने मतलब जबरदस्ती फोर्स करके मेरे को भेजा कि नहीं आप प्रसाद तो लेना ही पड़ता है। तो हाँ सही कितना बात है। महत्व है प्रसाद का। हाँ ये वो। इसलिए बहुत महत्व है, जगन्नाथ महाप्रसाद बहुत महत्व है इसका। कोई जगन्नाथ हम्म, महाप्रसाद प्राप्त करने करने से वो तुरंत जो है स्पिरिचुअली एडवांस हो सकता है, भक्त बन सकता है। भक्त लोग जितने भी वैष्णव होते हैं बहुत प्रयास करते हैं भक्त बनाने का, लेकिन फिर भी लोग इतना जल्दी बनते नहीं हैं, रिलक्टेंट होते हैं। तो ये ऐसे विशेष फेस्टिवल होते हैं कि ये हाँ। बुलेट की तरह काम करता है, कि एक बार आइए, चलो आप आए हो ओके। बहुत अच्छा, आपने दर्शन लिया, आप प्रसाद लेके जाइए। प्रसाद लेगा तो मालूम है कि भगवान प्रसाद के माध्यम से उसके हृदय में जाएंगे और उसको शुद्ध करेंगे, वो भक्त जल्दी बन जाएगा। तो इसलिए प्रसाद कहलाता है। और दूसरा, भक्त लोग आप देखेंगे, कई भक्त लोग यहाँ पे हाँ। एक प्रैक्टिकली फाइटिंग जैसा हो जाता है, हमको सेवा करना, हमको सेवा करना है। तो जगन्नाथ प्रसाद हम्म। लेने वाले का और प्रसाद जो सेवा करते हैं कई भक्त लोग, उनको भी काफी लाभ मिलता है, मतलब भक्ति में एडवांसमेंट होता है। हम्म। नहीं नहीं, बहुत बहुत, मतलब इतना प्रेममय वातावरण था कि इतना मजा है। 2 किलोमीटर तक हम यात्रा के साथ चले, मतलब वो जो वो रोप होता है वो खींचे, और बहुत एंजॉय किया अच्छा, कीर्तन का भी। बहुत थैंक यू अच्छा, वेरी मच। वेरी नाइस। हरे या कृष्ण। या हरे कृष्ण। यस, और हरे किसी भक्त का कृष्ण प्रश्न? प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस माता जी। प्रभु जी, जब हम माला कर रहे होते हैं तो जब उच्चारण से करते हैं तो ठीक है बात। पर जब हम ऐसी बार, अमुक बार ऐसा हो जाता है कि जैसे माला करते करते प्रभु की कोई लीला याद आ जाती है प्रभु जी, तो फिर वो पाप तो नहीं लगेगा? हरे नहीं नहीं, वो पाप नहीं है, वो अच्छी बात है। और अगर स्वाभाविक रूप से लीला स्मरण होता है तो अच्छी बात है। लेकिन हम जब जब करते हैं तो हमको भगवान के नाम पे फोकस करना चाहिए, और अपने आप लीला आ रहा है, भगवान के गुण प्रकट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन हमको प्रयास हम भक्त लोग को ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम खुद से नाम जप करते हुए लीला के बारे में सोचें। अन्य अन्य समय पे हम सोच सकते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर कोई भक्त नाम जप कर रहा है और लीला के बारे में सोच भी रहा है तो अपराध नहीं आता है। अपराध नहीं है, कम से कम वो ये तो बेटर है ना कि माया का चिंतन नहीं कर रहे हैं। नहीं, प्रारंभिक अवस्था में तो जो जप करते हैं तो जप करते हैं और माया का चिंतन होता रहता है। मेरा बिजनेस कैसा होगा, धंधा कैसा होगा, मेरा बेटा कैसा होगा, बेटी कैसी होगी, उनका क्या चल रहा होगा, ये सारे विचार आते हैं। तो इससे तो अच्छा ही विचार है कि भगवान के बारे में चिंता हो रहा है, भगवान का लीला स्मरण हो रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक। लेकिन साथ ही साथ में हम जितना मात्रा में भगवान के नाम का ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो फिर कालांतर में ये स्वाभाविक रूप से नाम रूप गुण लीला प्रकट होते हैं हृदय में। ओके। एक प्रश्न आया है कि इस्कॉन जुहू का रथ यात्रा अलग दिन पे क्यों होता है बाकी मंदिरों की रथ यात्रा से? तो इसका कारण है क्योंकि इस्कॉन का एक ही केंद्र नहीं है, कि मंदिर नहीं है। ऐसे बहुत सारे मंदिर होते हैं, तो हर जगह मैनेज करना है और हर जगह ऑर्गेनाइज करना है, तो इसलिए एक ही दिन पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे मुंबई में अगर देखें तो 7 जुलाई को मीरा रोड में हुआ था, तो वहाँ पे भी भक्त लोग गए थे, ऑर्गेनाइजर भी कई लोग लगे थे, तो इसलिए जुहू का फिर अगले दिन रखा, नेक्स्ट सैटरडे आज रखा गया है। तो इस प्रकार से रहता है। तो जिस दिन एक्चुअल रथ यात्रा होता है पुरी में, तो उस दिन भी कई मंदिरों में रथ यात्रा, इस्कॉन मंदिरों में भी होता है अलग अलग प्लेसेस में। लेकिन जहाँ पे एक से ज्यादा इस्कॉन मंदिर हैं जिन जिन शहरों में, तो वहाँ पे प्राय इस प्रकार से मैनेज किया जाता है कि अलग अलग दिन में रखेंगे तो काफी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्र के। ओके। हाँ प्रभु जी, अहमदाबाद में भी कल ही है। हरे कृष्ण। कल संडे को ना? हाँ, तो कर सकते हैं। पहले तो पूरे साल भर होता था, इसलिए पूरे साल भर हर दिन कहीं ना कहीं इस्कॉन में रथ यात्रा चलता था। लेकिन फिर जगन्नाथपुरी के पंडा लोगों ने, उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया कि आप हर दिन नहीं कर सकते हैं। आप इसी एक हफ्ते के, जिस दिन रथ यात्रा होती है उसके एक हफ्ते के अंदर ही आपको करना है। तो फिर इस्कॉन में पूरे इंडिया में इसी एक हफ्ते में ही रथ यात्रा हर जगह किया जा रहा है, इस्कॉन इंडिया में। और वर्ल्ड में तो अलग अलग होता है। वर्ल्ड में फिर आप जाएंगे तो हर महीने किसी न किसी, हर दिन कहीं ना कहीं रथ यात्रा चलता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ऐसा था, एक्चुअली मैं अभी भगवत गीता रीड कर रहा हूँ, तो उसमें एक प्रश्न था वो समझ नहीं पाया। वो प्रश्न ऐसे है प्रभु जी, जैसे वर्तमान में हम हमारे शरीर का त्याग करने से पहले मनुष्य को भौतिक इंद्रिय है उनका जो आग्रह है उसको सहन करने की क्षमता को टेस्ट करना चाहिए। तो वो क्षमता को टेस्ट करते समय जो भी प्रॉब्लम आता है और जो भी उसे जो भी डिस्टरबेंस आते हैं उसको कैसे हमको सेटल करना चाहिए? ओके, जहाँ तक मैं समझ पाया आपका प्रश्न, कि मृत्यु होने के पूर्व पहले ही हमको इतना मतलब आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों की जो वेग हैं उनको हम नियंत्रित करना सीख जाएं, है ना? तो यस प्रभु जी। हाँ, तो बिफोर वी डाई वी शुड रीच टू द प्लेटफॉर्म वेयर वी आर एबल टू कंट्रोल आवर सेंसेस। तो ये स्थिति में जब कोई पहुंचेगा तो वास्तव में वो जो है मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है। तो इसमें आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि वो उसका जो, जैसे कि वो इंद्रिय है ना, इनके जो इच्छाएं है, ये इच्छाएं जितना बहुत ज्यादा तरीके से हमको परेशान करती है, तो इसका एक बोल रहा है कि फाइनल स्टेज होता है ना, उसको ये करना चाहिए, मतलब अच्छा, वो समझना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, वो हाँ। एक प्रश्न है। हाँ, तो बहुत सिंपल है, मतलब सरल है। आप जो जो भी इच्छाएं होती हैं उसको आप कृष्ण के लिए करिए। इच्छाओं को नष्ट नहीं कर सकते हैं हम अपने मन से, इच्छाओं को नष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इच्छाओं को परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मटेरियल डिजायर टू स्पिरिचुअल डिजायर, है ना? हर किसी को कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ ना कुछ जो है अच्छा करने की इच्छा होती है, कार्य करने की इच्छा होती है। अगर वो कृष्ण के लिए करेगा तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसको शुद्ध कर देगा अपने। लेकिन भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा तो इस संसार में वो फंसता चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसका हमने चर्चा किया है विस्तार पे, तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण इसी चीज पे चर्चा करते हैं कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, बिकॉज ऑफ लस्ट। काम, व्यक्ति जो होता है अपने इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए इच्छा प्रकट करता है। लेकिन जब वो ये समझ जाता है कि मैं ये भौतिक शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, तो मुझे उनके लिए सेवा के लिए इच्छा करना चाहिए। तो इससे फिर वो इस संसार, इस काम रूपी शत्रु से अपने आप को ऊपर उठा सकता है, बच सकता है। ये सोल्यूशन है। ओके। हरे ओके प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जगन्नाथ जी रथ यात्रा से रिलेटेड है, तो माता जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि रथ यात्रा में लक्ष्मी जी क्यों नहीं होती है?
तो इसके उत्तर फिर दूसरा है। तो लक्ष्मी जी को कन्फ्यूजन नहीं होगा कब जाना है ढूंढने के लिए। तो कन्फ्यूजन, इसमें कोई कन्फ्यूजन का नहीं है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक करके निकल जाते हैं। अगर कन्फ्यूजन है भी तो ट्रांसेंडेंटल कन्फ्यूजन है, वो दिव्य स्तर का कन्फ्यूजन होता है। तो कब ढूंढने के लिए जाना है तो वो तो उनको ही मालूम होगा। कि जगन्नाथ जी बोले हैं कि आता हूँ मैं थोड़ा घूम के। अब उनको जब डाउट होने लग जाता है कि कहाँ चलेगा, अभी तक आया नहीं, तो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो ये उनकी बात है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य स्तर की बात है।